बोरुटो मांगा चैप्टर 77 में हमने देखा था कि कावाकी को जब बोरुटो के अंदर का मोमोशिकी दोबारा दिखता है तब वो सबसे पहले तो उसे निपटाने का ट्राई करता है, बट जैसे ही उसे रोका जाता है नारुतो की सेफ्टी के लिए उसके घर में घुस के उसे एंड हिनाटा को उसका प्लान एक्सप्लेन करता है कि वो सभी ओत्सुत्सुकीस को जड़ से मिटा देगा इंक्लूडिंग बोरुटो। ये सुनने के बाद नारुतो उसे रोकने का ट्राई करता है, बट वो फिर नारुतो एंड हिनाटा दोनों को ही एक अल्टरनेट डायमेंशन में सील कर देता है। जाहिर है अगर किसी विलेज के होकागे एंड उसकी बीबी को तुम सील करोगे तो पूरा विलेज तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। अब बिल्कुल ऐसा ही कावाकी के साथ होने वाला है। हाय गाइस, दिस इज रज्जू। आज के वीडियो में हम बोरुटो मांगा चैप्टर 78 को एक्सप्लेन करेंगे। इस वाले चैप्टर में हम देखने वाले कि कावाकी जब नारुतो एंड हिनाटा को सील करते हैं तो उसके बाद उसके साथ अभी क्या होने वाला है। चैप्टर 78 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शिकमारू सेंसरी यूनिट से बात कर रहा है एंड वो कहता है क्या मतलब नारुतो का चक्र अचानक से गायब हो गया है। यूनिट बताता है कि हम अभी वही एग्जामिन कर रहे हैं, हिनाटा का भी चक्र साथ में ही वैनिश हुई है, या कह सकते हैं उनका चक्र सिग्नेचर नहीं मिल रहा है। शिकमारू परेशान हो जाता है एंड कहता है इसका क्या मतलब, क्या कोड का काम है ये। सेंसरी यूनिट बताता है पता नहीं, पर इसके कुछ सेकंड्स पहले ही कावाकी का चक्र रजिस्टर हुआ था। जो सुनकर शिकमारू शॉक हो जाता है एंड हम देखते हैं हिमावारी घर पहुंच गई है, जहां वो घर में शिनोबिस को तो देखती है बट अपने पेरेंट्स को नहीं। तुम्हें याद होगा हिमावारी मार्केट गई थी ब्लैक टी एंड ब्रेड लेने, सो उसे कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे अभी क्या हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बोरुटो शिकमारू से बात करता हुआ कह रहा है भला कावाकी ऐसा क्यों करेगा। शिकमारू कहता है पता नहीं, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि कावाकी नारुतो को हार्म पहुंचाएगा, बट फिर भी क्या एडा तुम चेक करके बता सकती हो। एडा बताती है ये डेफिनेटली कावाकी था। मुझे नहीं पता उसने क्या किया, बट एक डार्क वॉर्टेक्स जैसे चीज के अंदर होकागे एंड उनकी वाइफ सॉलो हो गए। बोरुटो उसके मॉम के बारे में सुन के फिर से शॉक हो जाता है। शिकमारू एडा से कहता है और उसके बाद कावाकी फिर से गायब हो गया, क्या तुम बता सकती हो वो अभी कहाँ पर है। एडा कहती है नहीं मैं नहीं बता सकती, वो फिजिकली इनविजिबल है, सो उसे सेनरिगान से देख पाना भी पॉसिबल नहीं है। इतना सुनते ही बोरुटो का आ जाता है गुस्सा एंड वो भाग के निकल जाता है कावाकी को ढूंढने के लिए। हम देखते हैं बोरुटो गुस्से में कावाकी को ढूंढने निकल चुका है एंड एडा बैठ के कावाकी एंड नारुतो के बीच के कॉन्वर्सेशन को सुन रही है। वो उनके कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद बताती है कि मुझे लगता है कावाकी बोरुटो को मारना चाहता है फिर से। अब तुम्हें पता होगा विलेज में काफी कम लोगों को पता है कि बोरुटो को कावाकी ने पहले मारा था। सबको बताया गया था बोरुटो को कोड ने मारा था एंड ये साराडा एंड मित्सुकी को भी नहीं पता था। पर जैसे ही एडा ये कहती है, साराडा बोलती है बोरुटो को फिर से कावाकी मारेगा मतलब तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे कावाकी ने ही पहले बोरुटो को मारा था। मुझे तो लगा था कोड ने उसे मारा था। शिकमारू बताता है बोरुटो को कावाकी ने ही मारा था, बट ऐसा करने के लिए उसे बोरुटो ने खुद ही कहा था ताकि मोमोशिकी के थ्रेट से विलेज सेफ रहे। अब ऐसा कावाकी दोबारा कर सकता है सेम रीजन के लिए। अब देखो इतना सुनते ही साराडा बोरुटो के पीछे निकल पड़ती है। अब भले ही वो जताती नहीं है बट प्यार तो वो थोड़ी बहुत करती है यार। सुमिरे कहती है रुको साराडा ये काफी डेंजरस है। शिकमारू कहता है साराडा सुमिरे तुम लोग कुछ मत करो, कावाकी अभी मेंटली स्टेबल नहीं है, उसके साथ एक रैशनल कॉन्वर्सेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तुम लोग ये हम पे छोड़ दो। साराडा कहती है मुझे बोरुटो के डेथ के बारे में भी तभी पता चला था जब वो ऑलरेडी रेजरेक्ट हो चुका था, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो खतरे में था, पर इस बार मुझे पता है इसलिए मैं कुछ ना करते हुए बैठी नहीं रह सकती। इतना कहकर ही वो निकल पड़ती है। शिकमारू एंड सुमिरे उसे रोकने का ट्राई करते बट वो किसी की नहीं सुनती। अब यार गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी, वरना ना हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं बोरुटो कावाकी को ही ढूंढ रहा होता है एंड तभी अचानक से उसे एक डार्क वॉर्टेक्स लाइक चीज ट्रैप करने की कोशिश करता है बट फेल होता है। एक्चुअली ये वही जुत्सु है जिसका यूज करके कावाकी नारुतो को सील किया था, बट ये बोरुटो के ऊपर वर्क नहीं करता है। कावाकी कहता है ये कितना आसान होता अगर मैं तुम्हें भी सील कर पाता तो। बोरुटो को देखकर कावाकी फिर कहता है घर की तरफ जा रहे हो क्या, मुझे लगा ही था तुम यही से जाओगे। बोरुटो पूछता है तुम सोच क्या रहे थे, तुमने मेरे मॉम एंड डैड के साथ क्या किया है। कावाकी बताता है दाइकोकुटेन, एक ऐसा शिनजुत्सु जो कि दूसरे डायमेंशन का एक्सेस देता है जहां टाइम फ्रोजन है। लॉर्ड एंड तुम्हारी मॉम वही है, डोंट वरी वो बिल्कुल ठीक है एंड वो वहां एज नहीं करेंगे एंड भूखे भी नहीं मरेंगे, बस तुम उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। इतना कहकर कावाकी बोरुटो के ऊपर अटैक करने लगता है। बोरुटो उसके अटैक को डॉज करता हुआ कहता है क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कावाकी जवाब देता है क्योंकि तुम एक ओत्सुत्सुकी हो, और क्यों। बोरुटो कहता है ये सब बकवास है, अभी ये सब बंद करो, जल्दी सभी यहाँ आ जाएंगे अगर चीजें ऐसा ही चलता रहा तो। कावाकी कहता है मुझे पता है, इसीलिए तो मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने का वक्त नहीं है, मैं अब चाह के भी पीछे नहीं मुड़ सकता। इसके बाद हम देखते हैं दोनों के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आमाडो सेंसरी यूनिट के साथ बात कर रहे हैं, जहां वो उनसे पूछते हैं क्या चल रहा है ये, कावाकी अभी क्या कर रहे हैं। सेंसरी यूनिट से वो शिनोबी बताता है सॉरी पर तुम क्या थोड़ा शांत रह सकते हो, मैं अभी भी इंटेल रिसीव कर रहा हूँ। आमाडो कहता है मैंने सुना कावाकी ने होकागे को असॉल्ट किया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये जरूर कोई मिस्टेक होगी। वो शिनोबी बताता है अनफॉर्चुनेटली नहीं, हम खुद कावाकी को क्वेश्चन करना चाहते हैं पर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है एंड उसके सुकुना हिकोने की वजह से उसे पकड़ पाना भी मुश्किल हो रहा है। अगर चीजें बद से बदतर हुआ तो हमें एक्सट्रीम मेजर्स लेना पड़ सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कावाकी एंड बोरुटो अभी भी फाइट करे जा रहा है
एंड उनके फाइट के बीच में अचानक साराडा आ जाती है। साराडा कावाकी को कहती है, कावाकी तुम्हें क्या हो गया? कावाकी कहता है, मैं बस एक बार कहूंगा, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो बीच में मत पड़ो। साराडा ये सुन के शॉक हो जाती है एंड बोरुटो कहता है, रन साराडा, वो अब किसी की बात नहीं सुनने वाला है, वो तुम्हें सच में मार देगा। पर साराडा ये सब सुनने के बाद भी पीछे नहीं हटती एंड वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। वो कहती है, इसलिए तो मैं पीछे नहीं हट सकती क्योंकि मैं एक शिनोबी हूँ जिसका गोल है होकागे बनना। कावाकी कहता है, शिनोबी, होकागे, तुम शिनोबी लोग सच में जल्दी मरने के लिए बने हो। इतना कहकर वो साराडा के ऊपर अटैक करने लगता है, बट बोरुटो किसी तरह उसे बचा लेता है और ऐसा करते हुए बोरुटो के राइट आई में एक डीप स्क्रैच लग जाता है। साराडा कहती है, बोरुटो तुम्हारी आई। बोरुटो कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। कावाकी मजाक नहीं कर रहा है। कावाकी कहता है, हट जाओ साराडा, या तुम्हें अभी भी इंटरफेयर करना है। इतना कहकर वो उन पर अटैक करने लगता है, बट इतने में शिकमारू एंड बाकी सब भी वहां पहुंच चुका होता है। हम देखते हैं शिकमारू ने ऑलरेडी कावाकी को शैडो पैरालिसिस जुत्सु में ट्रैप कर लिया है। शिकमारू कहता है, चलो अच्छा है, शैडो पैरालिसिस की वजह से अब तुम अपने को श्रिंक भी नहीं कर सकते। बट जैसा कि तुम्हें पता है, कारमा से हर तरह के निंजुत्सु को एब्सॉर्ब भी किया जा सकता है। सो शैडो पैरालिसिस जुत्सु कोई बड़ी बात नहीं है। सो जैसे ही कावाकी ऐसा करने जा रहा होता है, मित्सुकी उसे रोक लेता है एंड हम देखते हैं सास्के भी वहां पहुंच गया है, जिसने कावाकी के गर्दन पे अपना स्वॉर्ड रखा हुआ है। सास्के कहता है, इट्स ओवर कावाकी, मैं ये करना तो नहीं चाहता, पर अगर तुम रेजिस्ट करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शिकमारू कहते हैं, अब आगे क्या होगा वो तुम पे डिपेंड करेगा, बताओ तुमने नारुतो एंड हिनाता के साथ क्या किया है। कावाकी कहता है, वही जो लॉर्ड सेवंथ एंड कोनोहा को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी था। शिकमारू कहता है, कोनोहा को प्रोटेक्ट करने के लिए? मैं समझा नहीं, तुम बस अपने आसपास केओस क्रिएट कर रहे हो। कावाकी जवाब देता है, मैं ये कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि तुम लोग समझोगे। अगर मेरी बातें पसंद नहीं आ रही है तो मुझे मार सकते हो, बातचीत करना पॉइंटलेस है। शिकमारू इससे गुस्सा हो जाता है और सोचता है, ये किस चक्कर में पड़ गया यार। अब देखो बेचारा शिकमारू पड़ चुका है मुश्किल में, क्योंकि भले ही कावाकी गलत कर रहा है बट उसका इंटेंशन गलत नहीं है, प्लस वो नारुतो के लिए उसका बेटे जैसा है। इतने में हम देखते हैं बोरुटो के अंदर का मोमोशिकी जाग जाता है एंड वो केओस क्रिएट करके कावाकी को फ्री कर देता है। वो कावाकी से कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो है ना, तो तुम अभी यहाँ इतनी आसानी से टेक डाउन नहीं हो सकते। कावाकी पूछता है, तुम क्या प्लॉटिंग कर रहे हो, भला मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मोमोशिकी कहता है, तुम अभी सराउंडेड हो, जल्दी यहाँ से निकल लो, या तुम चाहते हो ये बेहतरीन मौका हाथ से निकल जाए। कावाकी मौके का फायदा उठाता है एंड वहां से निकल लेता है। शिकमारू कहता है, वो कुछ ज्यादा ही सुकुना हिकुना यूज कर रहे हैं, जरूर उसका चक्र अभी लो होगा, वो हमेशा के लिए नहीं छुप सकता, और जब ऐसा होगा तब हम उसे पकड़ेंगे। सबके सब काम पे लग जाओ, हमें उसे किसी भी हाल में ढूंढ के निकालना है। हम देखते हैं सास्के बोरुटो को देखता हुआ सोच रहा है, भला मोमोशिकी उसे क्यों बचाएगा जो उसे मारना चाहते हैं। कोनोहामारू बोरुटो से कहते हैं, बोरुटो क्या तुम ठीक हो? एंड साराडा कहती है, सॉरी बोरुटो, मेरी वजह से तुम। इतना कहती बोरुटो कहता है, नहीं साराडा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये उस ब्लॉक हेड सुपर इडियट कावाकी की गलती है। इतने में मोमोशिकी बोरुटो के सामने पेर होते हैं एंड कहता है, वेल बॉय, तुमने अपनी एक नीली आंख खो दिया, मुझे लगता है तुम्हें ऑलरेडी पता है, बट तुम जल्द ही सब कुछ खोने वाले हो एंड ये सब कुछ एक शॉर्ट ऑर्डर में ही होगा, यानी काफी जल्दी में, और तुम इसे अब रोक भी नहीं सकते। द एंड हैज ऑलरेडी बिगन। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखो बस 2 ही चैप्टर्स बाकी है, जिसके बाद हम ब्लू वॉर्टेक्स तक पहुंच जाएंगे, बट उससे पहले मे भी हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। लाइक तुम्हें पता है, एक यूट्यूबर व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है। सो यस, भाड़ में जाए एथिक्स। अब हम भी वही करेंगे जो बाकी सब करते हैं। ब्लू वॉर्टेक्स से पहले हम एक अलग एक्सप्लेनेशन डालेंगे एंड अगर उसमें रेस्पॉन्स सही मिला तो हम लोग ब्लू वॉर्टेक्स को तो कंटिन्यू करेंगे ही एंड साथ में कुछ और भी करेंगे। अब मुझे पता है ऐसे एक चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने से ज्यादा टाइम लगता है, सो ट्राई करूंगा कि एक ही वीडियो में कम से कम 4-5 चैप्टर्स को कवर करने का। अब यार कमेंट में बताना तुम लोगों का इस बारे में क्या कहना है एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।